सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसमें हम मेन चीज को पढ़ते हैं प्रोसेसर के बारे में। जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कहाँ है यहाँ पर? कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये प्रोसेसर है, आप तो जानती हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर के बारे में, इसी प्रोसेसर के बारे में चर्चा होगी। और यही प्रोसेसर जो है, ठीक है, ये जो प्रोसेसर है यही मेन पूरा सीपीयू यही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में मेन जो काम है, पूरा कंप्यूटर यही है, ठीक है, मेन काम यही करता है। ध्यान दीजिए, ये जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर है, यानी मदरबोर्ड में सीपीयू जो पूरा है उसमें, उसको फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो प्रोसेसर लगा होता है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी कि प्रक्रिया का काम करता है, ठीक है, एक प्रक्रिया का काम करता है। यानी वह कौन सी प्रक्रिया करता है? जैसे सोचने, समझने, गुणा करने, भाग करने, कंट्रोल करना, सारा काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप गाना सुनना हुआ, ठीक है, गाना सुनना हुआ और पता चलिए आप गाना सुनने के लिए बटन को क्लिक किए और पता चलिए वो उधर से प्रिंटर निकलने लगा, बगल से झक 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 मारा है, 20 पेज निकाल दिया, पता नहीं क्या छापा है, ठीक है, वो पता नहीं। हाँ, उधर कोई पिक्चर देखने के लिए आप शुरू किए, तब तक पता चलिए आपका जो है कंप्यूटर कहीं कोई सॉफ्टवेयर पर कोई काम करने लगा, धकाधक ऑटोमेटिक चलने लगा। तो कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, तो कंट्रोल भी करता है। अच्छा, प्रक्रिया करने के लिए भी चाहिए कि अगर जो आप यहाँ से निर्देश दे कंप्यूटर को, ठीक है, अगर निर्देश दे रहे हैं कि हमें भैया फलाना गाना सुनना है फलाने सिंह का, ठीक है, अजीत सिंह का या और किसी गायक का हमें सुनना है, तो कौन करता है? वो सब ये प्रोसेसर ही कराता है। क्या कराता है? प्रोसेसर कराता है। प्रक्रिया है, जैसे 2 गुणे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 होगा। प्रोसेस है ये कैसे? आप क्या पता था? 2 पता था आपको, ये भी 2 पता था, इक्वल मतलब बराबर कितना होता है, ये चिन्ह आपको पता था, लेकिन आप ये याद करके नहीं रखे थे कि 2 से 2 गुणा होगा तो 4 ही होगा। अच्छा, मान लीजिए हम मान लेते हैं ये आपको 2 दूनी 4 ऐसे याद है, ठीक है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे अब बताइए, थोड़ा समय लगा, 45 दूना फिर 90, लेकिन ये थोड़ी याद करके आप रखे थे 45 दूना 90 होगा, ये तो गुणा करके आप एक प्रक्रिया जारी किए, जो नियम था उस नियम पर गए, नियम पे देखे कि हाँ इतना आना चाहिए, आपने बता दिया, यही है ना। तो ये क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। तो प्रोसेसर द्वारा क्या किया जाता है? डाटा को प्रोसेस कराया जाता है, यानी एक प्रक्रिया कराई जाती है, ठीक है। जैसे आप अपने घरों में किसी चीज को कोई आपसे कोई चीज मंगाया, जैसे बाल्टी कोई मंगाया, तो बाल्टी जगह थोड़ी टब थोड़ी लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। आप जानते हैं, बाल्टी देखे तो एक प्रक्रिया से समझ आएगा कि बाल्टी हमें कहा गया तो बाल्टी ही लेके जाओगे, ठीक। तो कंट्रोल भी आपका दिमाग किया, साथ में जो ले जाना था वही लेके गए, क्योंकि आपको वह पहले से पता था, आपके अंदर वह स्टोर है, ठीक है। स्टोर करने का काम कोई और करता है, वहां से निकाल कर, जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क आपने क्या किया? मस्तिष्क में सब कुछ रखा गया है, लेकिन वहां से चीजों को निकाला जाएगा ना, निकाल करके आप पहले सुनेंगे, सुन करके समझेंगे, समझ करके फिर काम करेंगे। तो जो समझना है वही समझना कौन करता है? प्रोसेसर करता है। कौन करता है? प्रोसेसर। तो प्रोसेसिंग क्या है? तो किसी भी डाटा को प्रोसेस कराने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हम प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहते हैं, और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कराना ही प्रोसेसर का काम होता है, ठीक है। हाँ, आगे ध्यान दीजिए। प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर 2 कंपनियां बनाती है, एक AMD बनाता है, एक इंटेल बनाता है। इंटेल ज्यादा बढ़िया होता है AMD के मुकाबले। AMD का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस, एडवांस माइक्रो डिवाइस। और इंटेल जो है, इंटेल की स्थापना सन 1968 में हुई थी और इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी, यानी 1 साल के आगे पीछे की गई थी। ये थोड़ा कम होता है, इसका कंपनी कुछ ज़्यादा बढ़िया करती है, ये कंपनी बढ़िया, इसका प्रोसेसर अच्छा काम करता है, इसलिए अधिकतर आप कंप्यूटर में देखते हैं इसी का जो है प्रोसेसर लगा होता है। लेकिन ये महंगा पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कंप्यूटर ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे ऐसे कोर बटे होते हैं। क्या बटे होते हैं? कोर बटे होते हैं, ठीक है। तो अभी डुअल कोर, फिर डुअल के बाद आया था ऑक्टा कोर, ऑक्टा कोर के बाद आया कोर, क्वाड कोर में कुल 4 कोर की संख्या रखी गई, ठीक है, उतने ही बड़े प्रोसेसर में, ठीक है। एक बिस्किट के आधा, जो आप टाइगर बिस्किट देखते हैं लगभग उतना बड़ा, ये देखिए एक बिस्किट का लगभग आधा भाग, पहले का पार्ले जी थोड़ा चौड़ा जो होता था उसका आधा, अभी का नहीं, अभी तो एकदम बड़ा गड़बड़ हो रहा, पहले का जो था उसका लगभग आधा ही भाग है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, ठीक है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हाँ, देखे कि छोट का बटला इस दिखा रहा है, लेकिन अगर ब्लास्ट करे तो बहुत बड़वार, मतलब इसका काम बहुत बड़ा है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। फिर क्या आया?
क्वाड कोर आया, क्वाड कोर के बाद क्या आया, ऑक्टा कोड। क्या आया, ऑक्टा कोड। ऑक्टा कोड में कितने कोर हो गए, कोरों की संख्या कितनी हो गई, तो नहीं नहीं नहीं, 4 तो यहाँ थे, 4 नहीं थे, 6 नहीं थे, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। मतलब जगह भाई पेन से बनाया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन जगह उतना ही है, लेकिन उसमें से क्या कर दिया गया है, इन चीजों को छोटा कर करके, छोटा कर करके, छोटा कर करके, और क्या कर दिया है, इसको पास कर दिए। जैसे पहले डुअल कोर हुआ करता था, डुअल कोर होने के बाद इसके जो अब आपको समझ में आएगा, कोई चीज में अगर छोटा, अगर जगह अधिक है तो उसमें जो चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया होगा, उसमें थोड़े भारी भरकम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया होगा। जब छोटा किया गया होगा तो उससे छोटा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होगा, फिर उससे छोटा किया गया तो उससे छोटा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, पहले आपके पास मोबाइल जो था वो 2 किलो का था सबसे शुरुआत में। मार्टिन कपूर शायद बनाए थे ना, मार्टिन कपूर। तो मार्टिन कपूर ने जब पहली बार फोन बनाया था तो 2 किलो का था। अब बताओ 2 किलो का फोन आता है, अगर अब 2 किलो का फोन अगर कोई ऐसे लगाए तो से लटक जाए नीचे, है कि नहीं। तो अभी वो तो नहीं है, तो धीरे धीरे क्या किया गया, नैनो टेक्नोलॉजी लाया गया, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी शायद लगभग इस समय 7 nm चल रहा है, 7 nm। अभी इससे भी छोटा करने वाले हैं, देखते हैं कितना छोटा करते हैं। तो एकदम छोटे छोटे में जगह जगह पर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर एकदम बैठा करके तभी क्या किया जा रहा है, प्रोसेसर को और अच्छी तरीके से काम करने के लिए बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर डुअल कोर है तो डुअल कोर होने की वजह से इसका काम क्या है, अब अच्छा तो कौन बढ़िया काम करेगा, ये का अच्छा काम करेगा कि अच्छा काम करेगा, डुअल कोर अच्छा काम करेगा कि 4th कोर की जो 8 हो गया, ये 8 कोर अच्छा काम करेगा। क्यों, क्योंकि देखो डबल कोर, आप जैसे मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल में बहुत सारा काम करते हो, उधर गाना सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, फिर अलग से कहीं पे डाउनलोडिंग लगा दिए हो, वो हो रहा है, फिर किसी से बात भी कर ले रहे हो, तो ये सारा काम कौन कर रहा है। अगर ये डुअल कोर होता तो 2 ही काम कर पाते, लेकिन अगर 4 कोर दिया तो फिर क्या कर दिए, अब अलग अलग काम और अधिक काम कर सकते हो। ऑक्टा कोर हो गया तो और काम कर सकते हो, इसके बाद अगर आ गया तो मल्टी कोर हो जाएगा, तो आप और अच्छा तरीके से काम कर पाओगे, है कि नहीं। लेकिन इसमें एक थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है, किसका, थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का क्या होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं, लेकिन ये फिजिकल रूप से अलग नहीं होता है, फिजिकल रूप से अलग नहीं होता है। जैसे अगर माना जाए तो आप लोग मेन में जैसे समझ लीजिए कि स्कूल में अगर किसी दोस्त को ऐसे दोस्त रखे हैं, जैसे लड़की के दोस्त रखे हैं, जिसे गर्लफ्रेंड कह सकते हो, तो अगर उससे दोस्त रखे हो तो इसे सबको तो बताते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग क्या हो, एक ही हो, बाद में शादी करेंगे, ये करेंगे, बहुत बड़ा सपना हो जाता है। तो उसी तरीके से 3D टेक्नोलॉजी वही है, ठीक, कि किसी को पता ना हो कि हम क्या हैं, अलग अलग, मतलब कि हमें तो पता है कि हम एक हैं, लेकिन जब कोई काम, मतलब कोई देखने का काम करे तो हम अलग हो जाएं। लेकिन इसमें क्या है कि देखने के लिए ये तो सब क्या है, एक ही हैं, लेकिन जब काम करने का होगा तो ये थोड़े अलग हो जाएंगे, अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये अलग तरीके से काम, ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये सब एक होकर के काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब क्या हो जाएगा, कम प्रेशर होगा तो ये थोड़ा अलग काम कर लेंगे, अलग थोड़ा कुछ और संभाल लेंगे, ये कुछ और संभाल लेंगे, ये कुछ और संभाल लेंगे। यानी अगर ऑक्टा, यानी कि जो क्वाड कोर है, क्वाड कोर में अगर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी कर दिया जाए तो वो किसकी तरफ कार्य करेगा, ऑक्टा कोर की तरफ, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑक्टा कोर की तरफ कार्य करेगा। और अगर ऑक्टा कोर में थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी कर दिया जाए तो कैसा काम करेगा, मल्टी कोर की तरह काम करेगा। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत। तो प्रोसेसर का यही काम होता है। प्रोसेसर में जो अभी छोटे छोटे टुकड़ों को बांट दे तो उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और दो कंपनियां बनाती, AMD और इंटेल बनाती हैं, और कोई नहीं बनाती है। अभी छोटा कोर कौन सा है, डुअल कोर नहीं, इसके अभी तो इसके छोटे, अभी वो तो बताने वाली बात है ना, बाद की बातें हैं। अभी तो हम केवल कोर को समझ रहे थे ना। अब अगर इसकी जनरेशन की बात की जाएगी तो अभी सबसे पहले जब आया तो सबसे पहले आ गया था आपका, सबसे पहले आया था तो ये आपका आया था कोर 2 क्या आया था, कोर 2 सबसे पहले आया था, कोर 2, फिर डुअल कोर आया, फिर पेंटियम आया, फिर आया क्या आया, कोर 2, फिर क्या आया, फिर आया डुअल कोर, फिर पेंटियम, फिर i3, फिर i5, फिर i5 के बाद i7 के बाद i9, ठीक है। इसमें क्या किया, थोड़ा थोड़ा जनरेशन करके शुरुआत में जो आया था वो आया था कोर 2, शुरुआत में सबसे पहले जब
कंप्यूटर बना था तब। उसके बाद आया डुअल कोर, फिर पेंटियम आया, पेंटियम के बाद फिर i3, i5, i7, i9 तक अभी लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें हर साल जनरेशन सुधार किया जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक, तो हर साल जो इसमें कुछ i3 है तो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या किया, सुधार किए। तो वो फर्स्ट जैसे आप जाएंगे प्रोसेसर लेने, ठीक है, प्रोसेसर लेने जाएंगे तो कहेंगे भैया हमको i7 का चाहिए। ठीक, i7 का चाहिए तो कहेंगे कौन सा जनरेशन, चौथा जनरेशन, पांचवा जनरेशन, पहला जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा, आठवां जनरेशन, जैसा जनरेशन का लोगे वैसा अच्छा वह क्या करेगा, काम करेगा। जैसे मान लीजिए अगर कि i7 है, ठीक है, और एक i9 है ना, तो अगर इसमें कुल 10 जनरेशन हुए, कितने जनरेशन हुए, 10 जनरेशन हुए, तो 10 जनरेशन, ये जो 10 जनरेशन हुआ वो लगभग किसके बराबर होगा, i9 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जब इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा बदलाव करते 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 बहुत बड़ा बदलाव कर दिए तब जाके क्या बना, वो i9 बना। ठीक है, जैसे i3 था, इसमें बहुत सारा बदलाव करते करते थोड़ा थोड़ा बदलाव करते करते क्या कर दिए, i5 हो गया। वैसे बहुत सारा बदलाव करते 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 जब थोड़ा बहुत बड़ा बदलाव हो गया तो i7 हो गया। ठीक है, तो कभी कभी कंपनियां अपने हिसाब से 4 साल 5 साल 10 सालों में क्या करते हैं, ये जो है चेंज करती रहती हैं, वो अपना कोर को बदलती रहती हैं, कोर की संख्या को बढ़ाती रहती हैं, और जनरेशन टू जनरेशन हर साल कुछ न कुछ क्या करती हैं, सुधार करती रहती हैं, जो ये प्रोसेसर होता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।